हम इसमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले वो मैं एक बार वॉक थ्रू करा देता हूँ। सो फर्स्ट इज कि क्या सॉफ्टवेयर सच में जरूरी है, हमें अपना ज्वेलरी शॉप चलाने के लिए क्या सच में जरूरी है, और अगर जरूरी है तो फिर भी बहुत लोग इसे, या फिर जैसे हम कहे कि एक काफी ज्यादा प्रपोर्शन है जो लोग अभी भी यूज नहीं कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं, और जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं हम उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम इस सेमिनार को काफी, जैसे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो अलग अलग रीजन से है, और प्लस उनका जैसे अलग अलग टाइप के शॉप्स हैं, जैसे किसका अभी शुरू हुआ बिजनेस है, कोई ऑलरेडी इसमें 50-60 साल उतने दिनों से है। राइट, सो विल कीप द सेशन बेसिक ताकि ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। right? अगर आपको कुछ भी इन डिटेल क्वेरीज है कोई फीचर के बारे में कुछ भी, तो आप पर्सनली मुझे पिंग करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे जो कांटेक्ट डिटेल्स है जो आपको वेबिनार में एक इंट्रोडक्शन मेल में या उसमें जो आपको मैसेज आया उसमें मिलेंगे, या फिर हमारे वेबसाइट पे भी आपको हमारे कंपनी के कांटेक्ट डिटेल्स मिलेंगे, वहां से भी आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट, क्या सॉफ्टवेयर सच में जरूरी है, हमें अपना ज्वेलरी शॉप चलाने के लिए क्या सॉफ्टवेयर जरूरी है? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे सिनेरियोस बताना चाहूंगा जो कि किसी के भी, कोई भी ज्वेलर के लाइफ में या कोई भी बिजनेसमैन के लाइफ में कभी भी नहीं होने चाहिए। जैसे मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस इस फील्ड में अराउंड 10 इयर्स है, और 10 साल में मैंने अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह के डिस्कशंस हुए मेरे। सो एक रिसेंटली ही एक इंसिडेंट हुआ था जो मुझे याद आता है कि एक ज्वेलर से मेरा डिस्कशन चल रहा था, और उन्होंने कहा कि सर मैं तो सारा बुक पे ही हिसाब रखता था, आखिरी एक जनवरी में एक किस्सा हुआ कि मैंने नया नया बुक लिया था अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए, जिसमें किसका कितना उधारी है, या फिर इवन गिरवी का कि किसने कितना पैसा लिया है, ये सब मैं उसके अंदर रिकॉर्ड करके रखता था। अब गिरवी में तो समझो मैं यहाँ पर एक अपने पास एक रिकॉर्ड रखता हूँ, कस्टमर को एक देता हूँ, और एक साथ में जो मैं गिरवी रखता हूँ आइटम उसके साथ अटैच करके रखता हूँ कि इसने कितने पैसा लिया है। लेकिन जब वो कस्टमर वापस आता है उस वक्त अगर उसने और पैसा लिया तो वापस वो आइटम निकाल के उस पर अपडेट नहीं होता, वो वैसा ही रहता है। प्लस किसका उधारी है तो वो बुक में ही उसका हिसाब है, या फिर बिल वो अगर उसने संभाल के रखा है, तो अगर वो एस्टिमेट या उसने ऐसे ही ऊपर ऊपर दिया है तो चांसेस है कि उसने संभाल के नहीं रखा होगा। अब उसका 2 महीने का अकाउंटिंग बुक जो उसने नया 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया था, वो अकाउंटिंग बुक ही उसका चोरी हो गया। मे बी किसी एम्प्लॉय ने कहीं रख दिया, या किसी कस्टमर ने ही वो उसके साथ लेके चला गया। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अब वो रिकवरी कैसे करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको कितना पैसा दिया वही नहीं पता, तो रिकवरी तो नेक्स्ट चीज है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स किसी की भी लाइफ में कभी नहीं होने चाहिए, और ये सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये रियल फैक्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई मेरे मैं पर्सनली मिला हुआ इन लोगों से, इन्होंने मेरे साथ शेयर किया। और एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे एक कस्टमर है मेरे, वो काफी दिन मतलब आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, क्योंकि उनका एक होलसेल बिजनेस भी और एक रिटेल शॉप है। तो कुछ दिन उनके फैमिली मेंबर्स रहते हैं और कुछ दिन वो खुद रहते हैं। अब उनसे जब बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि सर पिछले 1 महीने में मैंने, मतलब 1 महीने से पहले मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 टॉप्स थे जो कान में बाली हम कान में जो पहनते हैं लीड्स, तो वो पहले मेरे पास 100 आइटम थे। मैंने जो भी सेल किए उसके बाद मेरे पास कम से कम 80 रहने चाहिए थे, लेकिन आज मेरे पास स्टॉक में 70 ही है, यानी कि 10 स्टॉक मेरे पास मिसिंग है। अब 1 महीने में मैंने स्टॉक कभी मिलाया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल टाइट चल रहा था। तो इसमें ये 10 स्टॉक्स कहाँ गए ये मुझे किसी को भी पता नहीं, ना ही मुझे, ना ही मेरे फैमिली मेंबर जो शॉप पे बैठते थे, और ना ही मेरे एम्प्लॉइज। अब मैं किस पे डाउट लूं, किसी कस्टमर पे लूं या किसी मेरे एम्प्लॉय पे लूं? मेरे पास कोई एक
फुल प्रूफ ये नहीं है कि मैं किसके ऊपर डाउट लूं इसका। अगर मैं एम्प्लॉय पे लेता हूँ और उसने नहीं किया होगा तो चांसेस है कि वो मेरा जॉब छोड़ देगा, फिर से मुझे नया एम्प्लॉय देखना पड़ेगा, राइट। तो अब मेरे पास दूसरा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब उन्होंने कहा कि भाई मैंने सीसीटीवी तो देख लिया, लेकिन 30 दिन का सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए मुझे 30 दिन लगे, और वो 30 दिन में मैं ढूंढ ही नहीं पाया कि कहाँ गए मेरे टॉप्स जब मैंने सीसीटीवी देखा तो। और ये एक रियल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा गलती जो ज्वेलर कर रहा था वो है कि वो मतलब वो या फिर कोई भी और जो भी लोग वीकली या 15 दिन या इवन 2 या 3 दिन के बाद स्टॉक मिलाते हैं ना, दिस इज अ वेरी रॉन्ग हैबिट। ये सबसे बड़ी गलती है जो वो करते हैं। किसी ने भी ज्वेलरी एक इतना क्रिटिकल बिजनेस है कि अगर आपका मतलब कोई अगर एम्प्लॉय या कुछ भी कोई कस्टमर भी अगर मतलब कोई एक समझो एग्जांपल ले हम एम्प्लॉय का, अगर वो आधा ग्राम भी उसका रोज का अगर वो आपका प्लस माइनस करता है तो वो उसके सैलरी से भी ज्यादा है। और आधा ग्राम का हिसाब सिर्फ ज्वेलरी में ही आएगा, और किसी भी बिजनेस में आधा ग्राम इधर उधर होने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ ज्वेलरी, ऐसा कोई रिटेल बिजनेस नहीं जिसमें आधा ग्राम इधर उधर होने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ज्वेलरी में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब ये आधा ग्राम का एरर तो अगर अपन उसको पकड़ नहीं पाए, अगर आज ही कुछ हुआ है और आज ही पकड़ नहीं पाए और उसको हम 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक डिले करेंगे तो हम वो कभी भी ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे कि वो आधा ग्राम एक्चुअली गया कहाँ पे। और इसी तरह आधा ग्राम करते करते अगर मान लो 1 दिन 2 दिन इतने हर 1-2 दिन में कुछ हो रहा है तो कम से कम दैट माइट कॉस्ट यू 15 ग्राम मंथ। अगर कम से कम देखे तो 5 से 10 ग्राम भी हो सकता है। और मैंने मेरे जितने लाइफ में देखा है ऐसे बहुत सारे ज्वेलरी, मैं बोलूंगा कि 50% ऑफ द ज्वेलरी शॉप्स है जहाँ पे कुछ ना कुछ थेफ्ट होता ही है। मे बी आपका कोई रेगुलर कस्टमर, रेगुलर विजिटर या फिर आपका कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेकिन थेफ्ट के जो केसेस है वो ज्वेलरी शॉप्स में बहुत है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो शॉप ओनर्स है या फिर जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका उनके शॉप के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। उनको पता है सर आज स्टॉक देखेंगे सीधा उसके बाद 15 दिन के बाद देखेंगे, वो भी मुझे ही देखना है स्टॉक, तो मैं आराम से कुछ ना कुछ इधर उधर कर सकता हूँ। और ये रियल फैक्ट है। सो वीकली या 15 दिन ये कभी भी एक प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आपका जो भी स्टॉक है, जितना भी स्टॉक है, डेली क्रॉस चेक होना चाहिए एक ज्वेलरी शॉप में। दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक रूल जो किसी भी ज्वेलरी शॉप में होना चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एक्सेस कंट्रोल्स। अब एक्सेस कंट्रोल्स क्यों जरूरी है? अगर ये थोड़ा सा मतलब जैसे जिनके यहाँ पे एम्प्लॉयज है और उनको भी एक्सेस है कैश लेने का या बिल बनाने का, उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर मान लो एक्सेस कंट्रोल नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर गए, कोई कस्टमर पुराना सोना देने आया, वो कस्टमर को तो उसने 9,500 का पर्ची फाड़ के उसको कैश दे दिया, कस्टमर को दे दिया, और बाद में उसने जस्ट उस पे रब करके या उसको कट करके 10,000 लिख दिया और आपको बताया सर इनको 10,000 दिए मैंने। अब ये इतना बेसिक फ्लॉ है। ऑब्वियसली कट वगैरह तो हो ही सकता है, क्यों? क्योंकि सर पहले 9.5 पे कस्टमर मान नहीं रहा था तो उसको 10 देने पड़े। इसका मतलब क्या हुआ? 500 रुपए आपका लॉस हुआ। अब इसके अंदर आप कहोगे कि चलो ठीक है मैं इसको गलाऊंगा तो फिर भी मुझे 11,000 मिलने वाले या 12,000 मिलने वाले, क्योंकि उसका मैंने उसको थोड़ा सा वेट लेस करके दिया, जो घट या टूट पकड़ के दिया है। बट फिर भी इसमें लॉस तो हुआ ही है। जो आपका प्रॉफिट 2,500 का होना चाहिए था वो आपका 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और प्लस कस्टमर भी गेन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्सेस कंट्रोल आप मैन्युअली कभी भी दे ही नहीं सकते, फिजिकली भी नहीं दे सकते। इसके लिए सॉफ्टवेयर ही जरूरी है। और ये कुछ एकदम बेसिक एग्जांपल्स है जो मैंने आपको दिए हैं, और एक बेसिक गलतियां जो बहुत सारे ज्वेलर करते हैं। प्लस सॉफ्टवेयर यूज करने के बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, डेड स्टॉक यानी कि फॉर एग्जांपल, मैंने ये अपने पिछले वेबिनार में भी बताया था, लेकिन ये पॉइंट इतना
ज्वेलरी के लिए इतना बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका अगर वो प्रॉपरली यूज करे तो आपका काफी स्टॉक जो है वो ऑप्टिमाइज हो सकता है, काफी इन्वेंट्री जो है वो प्रॉपर, और आपका कस्टमर वापस जाने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज डेड स्टॉक। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर आपका ज्वेलरी शॉप नहीं होके एक कोई गारमेंट शॉप होता, समझो आपको कोई कपड़े का शॉप होता। अगर मान लो कोई स्टॉक आपके पास सेल नहीं हो रहा है, अगर आप उसे सेल नहीं कर पा रहे हो, विच इज आउट ऑफ फैशन या जो भी, तो आप उसके लिए क्या करोगे? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो स्टॉक को निकालने के लिए 50%, 60%, 70% तक भी ऑफ दे दोगे। जितने रेट में आपको आया भी नहीं उतने रेट में भी आप उसको देने के लिए रेडी हो जाओगे, एटलीस्ट कुछ तो पैसे आ जाएंगे उसके। और फिर भी अगर मान लो फिर भी वो इन्वेंट्री अगर सेल नहीं होता है, अगर मैं वो स्टॉक सेल नहीं कर पाता हूं, तो ऑब्वियसली मेरे लिए उसका वैल्यू 0 ही है। मैं उसका कुछ भी यूज नहीं कर सकता, वो सब मेरा स्क्रैप में ही जाने वाला है। नाउ कम टू द ज्वेलरी बिजनेस। अगर मान लो आपके पास कोई आइटम 3 साल से पड़ा है, 4 साल से पड़ा है और वो सेल नहीं हो रहा है, व्हाट यू कैन डू? आप क्या कर सकते हो इसमें? सीधा सीधा वो आइटम को आइडेंटिफाई करना है, उसको गलाना है और उसके अगेंस्ट नया ऑर्नामेंट बनवा के लेना है। अब ये सारे प्रोसेस में आपको 3 से 4 या मैक्सिमम 5% का लॉस हो सकता है, बट इससे बड़ा बेनिफिट और क्या हो सकता है कि 5% का कॉस्ट देकर आपका 100% इन्वेंट्री रीप्लेनिश हो रहा है। अब ये जो बेनिफिट है ये और किसी बिजनेस में आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे बिजनेस में तो अगर कोई डेड स्टॉक है तो लॉस ही है। ज्वेलरी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट हेवी करना होता है, लेकिन ये प्लस ऐसा भी बिजनेस की लो रिस्क बिजनेस है। लो रिस्क इसलिए क्योंकि अगर आप शटर डाउन भी करेंगे, मान लो आपने 3,000 3,500 के हिसाब से आपने शॉप ओपन किया होगा, तब अभी मैं रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे, और आपने शटर डाउन भी करके रखा है, या फिर आपका बिजनेस नहीं चला, फेल हुआ, या कुछ भी रीजन है, तो एटलीस्ट आपका स्टॉक जो है वो तो आपको उतने पैसे, या अभी का अगर हिसाब देखें तो उससे ज्यादा ही पैसे देगा आपको। तो बहुत सारे लोग तो शटर डाउन करके भी इजीली इतना अर्न कर रहे जितना अच्छा लोग मेहनत करके भी नहीं कर पा रहे। हाँ, ऑब्वियसली आपका फर्नीचर या जो अदर इन्वेस्टमेंट था वो लॉस जाएगा, लेकिन इसमें इतना हेवी इन्वेस्टमेंट हेवी था लेकिन रिस्क कम है। अब रिस्क कम क्यों है? क्योंकि ये हम समझ रहे हैं कि आपका इन्वेंट्री पे प्रॉपर कंट्रोल था। अगर आप इन्वेंट्री पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो यही रिस्क जो कम है वो ज्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे थेफ्ट, इतना सा इधर उधर करना, प्लस बाकी कंप्लायंसेस वगैरह, इतने सारे बर्डन्स रहते हैं ज्वेलरी पे, क्योंकि हाई ट्रांजैक्शन है। हमारा इन्वेंट्री जो महंगा है, कोई अगर शॉप अच्छा भी चलता होगा, जैसे कोई मेडिकल शॉप है, किराना शॉप है, दिन भर लाइन लगी रहेगी, फिर भी उसका जो कलेक्शन है वो 50,000 मैक्सिमम 1 लाख तक जाएगा। लेकिन वही अगर ज्वेलरी में अगर हमारा कलेक्शन जो है, या फिर हमारे पास 10 कस्टमर भी होते हैं, तो देयर आर चांसेस कि हमारा 5 लाख या 10 लाख भी जा सकता है, या उससे ज्यादा भी। तो आप रिस्क फैक्टर यहाँ पे मतलब ये देखिए कि हमारा जो, अगर हमारा प्रॉपर कंट्रोल है इसके ऊपर, तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज, प्लस इसको सक्सेस के चांसेस भी हम बढ़ा सकते हैं। अब ज्वेलरी शॉप ऐसा तो कुछ है नहीं कि दिवाली या कोई सीजन आ गया तो एकदम से 3-4 किलो स्टॉक बढ़ा दिया, क्योंकि 3-4 किलो भी अगर आपको नया स्टॉक खड़ा करना है तो कम से कम 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ये 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम तुरंत तो खड़ा नहीं कर सकते। एक कपड़े के शॉप वाला दिवाली है, चलो 50 लाख का माल ज्यादा भर लिया, इसके लिए बहुत है, वो दिवाली के बाद सेल करके जो भी क्रेडिट्स है वो क्लियर कर देगा। बट ज्वेलरी बिजनेस के लिए इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे ऐसे फायदे बताए हैं ज्वेलरी के, जो सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस में ही अवेलेबल है। और मतलब जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते कि कैसे आपका ज्वेलर्स का एक लाइफ इजी हो सकता है सॉफ्टवेयर यूज करने से, वो आपको उस सेमिनार में ध्यान में आएगा। सो मैं उसका चैट बॉक्स पे
एक लिंक शेयर कर देता हूं ताकि आप सब लोग उसको रेफर कर पाए। या सो आई एम गेटिंग सम messages that English please, so I'm sorry sir, but we have jewelers from all over India, so English might be a problem, right? But I'll try that to keep the conversation in English plus Hindi language, so that at least you will not get bored. Okay, yeah. So एक और बेनिफिट है, मैं सॉफ्टवेयर यूज करना एक ज्वेलरी बिजनेस में ना, सॉफ्टवेयर यूज करना इज जस्ट लाइक गोइंग टू जिम, या फिर जस्ट लाइक अ मॉर्निंग वॉक और अ योगा, है ना। इससे काफी रिलेट कर सकते हैं हम कि सबको पता है कि इसके फायदे तो जरूर है। अगर हम जिम जाएंगे, अगर हम योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो इसके फायदे 100% है। लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी फॉलो नहीं करते। सबको पता है योगा करने से फायदा होता है, पर कितने % लोग सुबह उठ के योगा करते हैं? अगर करते भी है तो थोड़े दिन के लिए करते हैं, उसके बाद वो ट्रैक में ना रहने की वजह से छूट जाता है। गारंटी से अगर किसी को भी ये सवाल पूछा जाए तो 10% के ऊपर ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो डेली रूटीन पे योगा करते हैं या कुछ एक प्रॉपर प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, राइट। सो सॉफ्टवेयर यूज करना भी एक जिम जाने के जैसे ही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर यूज करने में और जिम जाने में, दोनों में अगर हम रिलेट भी करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस है कि जिम अगर आपको आपका हेल्थ अच्छा रखना है, बॉडी बनाना है या हेल्दी रहना है, जो भी है, तो वो आपको खुद को करना है। लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है आपके शॉप के अंदर, तो ये आप आपके एम्प्लॉय से भी करवा सकते हो। सो इसलिए मैं बोलता हूँ सेम तो है, लेकिन इसमें फर्स्ट केस में आपको खुद करना है, क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा रखना है तो आपको ही करना है, एम्प्लॉय से तो नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना है आपके शॉप में, तो आप ये अपने एम्प्लॉय से भी करवा सकते हो। ये एम्प्लॉय से करवाएंगे वो तो सब है, राइट। बट इसको हम किस तरह से, उसको क्या एक्सेस दे, किस तरह से हम उसको मैनेज करें, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई तो स्क्रीन पे राइट कर रहा है, अगर आप डेमो में इंटरेस्टेड नहीं हो तो प्लीज, मतलब इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन लीव द सेशन, बट इट्स क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग। ओके, सो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द ज्वेलर्स आर फेसिंग। जैसे सबको पता तो है कि इसके फायदे तो है। अगर आपको अभी भी कन्विंस नहीं हो तो आप पक्का मेरा पुराना वीडियो देखिए कि हाउ यूजिंग सॉफ्टवेयर कैन मेक ज्वेलर्स लाइफ इजी। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको काफी हद तक आप कन्विंस हो सकते हो कि किस तरह से हमें सॉफ्टवेयर मदद करते हैं अपने ज्वेलरी शॉप मैनेज करने में। अब एवरीथिंग सेड, सबको पता तो है कि भाई इसका बेनिफिट तो है, तो फिर भी बहुत सारे लोग या कुछ एक मतलब जैसे परसेंटेज है वो क्यों यूज नहीं कर रहे इसे, है ना। तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जैसे कि ज्वेलरी बिजनेस ये काफी एज ओल्ड बिजनेस है। ये कोई ऐसे 10, 15 या 20 साल इतना रिसेंट बिजनेस नहीं है, ये काफी पुराना बिजनेस है। जैसे आपने सुना होगा 150 साल पुराने, 200 इवन 100, मतलब इतने पुराने ज्वेलर्स है, राइट। अब पुराना बिजनेस है तो ऑब्वियसली उनकी पुरानी प्रथा चली आ रही है। अब जैसे वो अगर प्रथा चली आ रही है तो उसको इजीली हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत इसके मतलब उसको चेंज करना है तो हमें बहुत एक एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो भी उनका नेक्स्ट सक्सेसर है जो बिजनेस देख रहा है, उनको उनके पेरेंट्स का या जो भी उनको उनके बड़े हैं उनको पहले समझाना कि हम इस बिजनेस करने का तरीका चेंज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि ये पुराना बिजनेस, जैसे कोई भी आप दूसरा बिजनेस ले लीजिए, कोई कार एजेंसी है, बाइक एजेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ये बहुत सारे बिजनेस है ना, एक 15, 20 या मैक्सिमम 30 साल पुराने हैं। इससे ज्यादा कोई ऐसा मिलेगा नहीं आपको कि हमारा 100 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक शॉप है।
राइट। तो इसमें क्या होता है कि पुरानी प्रथा जो है वो इजीली चेंज नहीं होती, ये तो हमको सबको पता ही है। तो इसलिए ये एक बड़ा हर्डल है, राइट। बट जो नई पीढ़ी है वो 100% सॉफ्टवेयर की तरफ इंक्लाइंड है। और प्लस जो पुराने पीढ़ी के भी लोग हैं लेकिन जिन्होंने टाइमली डिसीजन लिया, वो भी आज बाकियों से काफी अच्छे लेवल पे है। जैसे मैं ऐसे भी ज्वेलर से मिला हूं जो मुझे बोलता है कि मेरा 150 साल पुराना शॉप है, लेकिन आज भी वो एक 200 स्क्वायर फीट का शॉप लेके बैठा है। और मैं ऐसे भी ज्वेलर से मिला हूं जिसने हार्डली एक 20 साल से शुरुआत की है, लेकिन आज उसके 15 शोरूम है। अब ये बंदा जिसके 15 शोरूम है, इसका ये बोलना है कि सर सॉफ्टवेयर नहीं होता तो मैं ये लेवल पे आ ही नहीं पाता, मैं आज भी एक ही शॉप लेके बैठता। तो ये आप डिफरेंस देखिए, एक बंदा 150 साल से मेहनत कर रहा है या उसकी फैमिली 150 साल से मेहनत कर रही है और वो आज भी उतनी ही दुकान लेके 200 स्क्वायर फीट में खुश है। और एक बंदा 15 शोरूम खोल के बैठा है और प्लस एक्सपेंशन प्लान उसका आगे का बहुत है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सब चीजें ऑटोमेट की है, और ऑटोमेट सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर थ्रू ही हो सकता है। ऑब्वियसली आपको और भी चीजें चाहिए जो सब साथ में आए तो ही होता है, एंड सम पार्ट ऑफ लक एज वेल, बट लक थोड़ा पार्ट है, पूरा नहीं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे सॉफ्टवेयर है तो ही आप बढ़ सकते हो इसमें। सिंपल सी बात है, आप कोई भी ऐसा जैसे चेन सिस्टम जैसे डीमार्ट सोच लो, बिग बाजार सोच लो, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे एक किराना शॉप वाला एक दुकान लेके सुबह से रात तक थक जाता है, उसको और दूसरा कुछ काम करने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती है। और वही डीमार्ट का ओनर आज उसको 200 शॉप 500 शॉप है उसके, या मॉल है, फिर भी उसको कुछ भी टेंशन नहीं है, आज भी वो हजार करोड़ के घर ले रहा है। तो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हमारा देखने का नजरिया क्या है, हम किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। क्या हम खुद ही इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होके करना चाह रहे हैं, या हम किसी को डेडिकेट कर रहे हैं ये काम ताकि वो हमारे लिए काम करे। इसलिए हमें अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आपका हर्डल है, ये धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे उसके बाद जाएगा। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो ये कभी नहीं जाएगा। दूसरा एक है कि बहुत सारे ज्वेलर्स जो है वो अपने बिजनेस में तो बहुत अच्छे हैं, कैलकुलेशंस में तो इतने फास्ट है कि कोई इंजीनियर को भी पीछे छोड़ दे। कैलकुलेटर भी इतना अच्छे से यूज कर लेते हैं कि एक इंजीनियर भी नहीं कर पाए, लेकिन उनके दिमाग में कंप्यूटर के बारे में बहुत बड़ा एक डर रहता है कि कंप्यूटर, अगर मुझे सॉफ्टवेयर लेना है तो कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है, और इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसमें आपकी कुछ गलती है, बट हाँ, आपको एक स्टेप आगे लेके इसको सीखना चाहिए, राइट। और प्लस हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी है जो जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर पे ही सारा हिसाब करें। हमारे सॉफ्टवेयर में जो हमारा मोबाइल ऐप है दैट इज इतना स्ट्रॉन्ग कि आप उसको 80% ऑफ द जो चीजें हैं आपके शॉप में वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा हर्डल रहता है कि चलो मैं तो सीख लूंगा, पर मेरा स्टाफ कैसे सीखेगा, क्योंकि मेरे पास कोई इतना ट्रेंड स्टाफ नहीं है। मेरे पास जो स्टाफ है वो 10 साल 15 साल इतने पुराने स्टाफ है। अब आज तक मैंने उनको कंप्यूटर हाथ में नहीं दिया, या फिर उन्होंने कभी यूज नहीं किया। अब आज मैं उनको दूंगा तो उनको आना भी तो चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं उनको ज्यादा बर्डन दूं और फिर उनको थोड़ा सा इनसिक्योर लगने लगे काम के लिए। तो जैसे डर आपके मन में वैसे आपके स्टाफ के मन में भी हो सकता है। और प्लस नया स्टाफ भी ले तो इतना प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, क्योंकि आजकल इतने जॉब्स आ गए जैसे जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आजकल ओला उबर है, जो 5 साल 10 साल पहले तो था भी नहीं ऐसा कोई बिजनेस कि ड्राइवर्स अपने हिसाब से गाड़ी लेके ड्राइविंग कर सकते और इजीली 30-35 हजार कमा सकते हैं। प्लस जोमेटो डिलीवरीज मॉल में, जिसमें बहुत लिमिटेड एफर्ट्स है और इनकम ज्यादा है, बिकॉज दे आर फंडेड वगैरह, उनके बहुत सारे रीजंस है कि उधर सैलरी क्यों अभी ज्यादा मिल रहा है उनको, राइट। तो बहुत सारा स्टाफ जो है
हमें अगर मिलता भी है तो ज्यादा दिन नहीं टिकता, और गलती से मिल समझो है भी तो फिर उसी के ऊपर सारा बर्डन आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है, हम वो भी देखेंगे कि इस बर्डन को हम कैसे दूर करेंगे। और प्लस मैं चाहूंगा जैसे हम एक छोटा सा एक जैसे टू वे इंटरेक्शन रखें इसमें, कि आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने तो बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किए, बट आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि अगर वो भी मैं एड्रेस कर पाऊँ तो आई विल लुक इनटू दैट, राइट। सो आई विल गिव यू अ प्रोविजन कि आप अपना जिसको भी अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं ना। So, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है? नो सर। और कुछ हर्डल्स आपको किसी को लग रहे हैं? और कुछ हर्डल्स आपको किन्हीं को लग रहे हैं कि ये हर्डल है, अगर ये सॉल्व होता है तो मैं प्रॉपरली यूज कर पाऊंगा? सो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट प्राइवेसी in business, what about privacy about business? Okay, so that is not a point that can be discussed in a webinar, that has to be one to one only. ये हम one to one ही discuss कर सकते हैं, right? I got your point. मैं अगर मैं सही हूँ तो मुझे आपका कुछ एक आइडिया मिला है पॉइंट का, but I am always open for one to one interaction, right? Any other questions? सर हाँ बोलिए सर। ओके फाइन, सो आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस, और ये जो हर्डल्स हमने डिस्कस किए इसके अलावा कोई हर्डल नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर। क्योंकि हमारा डेटा स्टोर होता है वो हमारे पास स्टोर होता है या फिर आपके किसी सर्वर में, कहाँ ये डेटा स्टोर होगा? सर हमारे सॉफ्टवेयर में दोनों ऑप्शंस है, जैसे हम जिसे बोलते हैं एक ऑनलाइन वर्जन रहता है और एक ऑफलाइन वर्जन रहता है, राइट। सो जो ऑनलाइन वर्जन है उसमें डेटा हमारे सर्वर पे स्टोर रहेगा, और जो ऑफलाइन वर्जन है उसमें डेटा आपके लोकल कंप्यूटर पे स्टोर रहेगा, और ये दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। आप जो यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे अलग अलग जिस टाइप का बिजनेस है, जैसे किसी के मल्टीपल शॉप्स है, या कोई शॉप ओनर जो खुद शॉप में नहीं बैठता है, मेजर ऑफ द टाइम वो परचेसिंग में रहता है, या फिर कस्टमर हैंडलिंग में, या फिर उसका कोई मार्केटिंग या अदर टास्क रहते हैं उसमें बिजी रहता है, तो उसको चाहिए कि मैं कहीं से भी एक्सेस कर पाऊँ, तो वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के लिए जाता है। और किसी का रिक्वायरमेंट रहता है कि मैं ऑफलाइन ही यूज करूँ, तो वो ऑफलाइन भी यूज कर सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है ना। एनी मोर क्वेश्चंस? मैं देख सकता हूँ जैसे और किसी ने माइक अनम्यूट किया है। सो आकाश सर, आपके कुछ क्वेरीज? सर अभी मेरा बिजनेस होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल तीनों है। ओके, तो तीनों एक ही सॉफ्टवेयर में हैंडल कर सकते हैं सर, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी एक बार डेमो देखा था, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, सो ये 100% हो सकता है सर। और मैं होलसेल भी जाता हूँ। होलसेल और रिटेल तो 100% हो ही जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग इज अ पार्ट जहाँ पे कुछ पार्ट्स ऐसे मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये बहुत वन टू वन है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग को ना हम जैसे बोलते हैं कि उसको स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एरिया वाइज, आइटम वाइज आप किस आइटम में डील करते हो उसके हिसाब से भी प्रोसेस बहुत चेंज होता है। तो इसलिए दैट इज वन टू वन, और जनरली हमारा जो सॉफ्टवेयर है अभी तक दैट इज इनटू स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन में होलसेल और रिटेल तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें यूज कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है।
होलसेल में अगर आपके कुछ जैसे पॉइंट्स है वो कुछ हद तक हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं ये मैं नहीं कहता, बिकॉज वो स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है स्टैंडर्डाइज करना, है ना। और कोई क्वेश्चन सर? हाँ सर, इसमें ऑर्डर बुक होता ही नहीं, कस्टमर Right. अगर ऑर्डर देता है तो वो Right. हाँ वो हम वो ऑप्शन आपके यहाँ है कि नहीं, किसी कस्टमर बिल्कुल, या यस यस। सो ऑर्डर रिपेयर, ऑर्डर कारीगर को देना, कारीगर से वापस लेना, उसको सेल करना। अब कस्टमर ने खुद का मेटल दिया है, हमने अपना मेटल लगाया है, स्टोन का डिटेल्स, कैटलॉग, फोटो, ये सब उसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है सर, है ना। मैं आपको हाँ बोलिए सर। जैसे मान लीजिए हमको उसको मुझे मान लीजिए आज उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, मुझे 15 मई को देना है, तो कोई रिमाइंडर इस तरह से होता है कि मैं 2 दिन आपको सारे रिमाइंडर भी दिखेंगे विद कलर कोडिंग। जैसे जो रेड में है मतलब वो आपको जल्दी से जल्दी डिलीवर करना चाहिए क्योंकि वो लेट हो रहा है या लेट हो चुका है। ऑरेंज है, ग्रीन है, विच इज ओके। तो विद कलर कोडिंग आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे उसके अंदर, जिसमें आपको इजीली देखते से ध्यान में आएगा कि भाई कितने रेड में है मेरे ऑर्डर्स, कितने ग्रीन है, कितने ऑरेंज है ना। ये सब आपको विद कलर कोडिंग प्रॉपरली उसके अंदर समझ जाएगा रिपोर्ट में। और कोई क्वेश्चन सर? अच्छा सर, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सर। सर मान लीजिए मैं कोई अकाउंट में अपडेट करता हूँ, मान लीजिए कोई कस्टमर यहाँ बाकी करता है, कई सारे कस्टमर है जो उसमें डाटा बनता है, उसका कोई रिमाइंडर होता है कि कस्टमर मुझे ये डेट दिया था पैसा देने के लिए, उसने मुझे दिया नहीं। बिल्कुल। सो जब भी हम कस्टमर क्रेडिट पे रखते हैं सर, तो वहां पे तुरंत हम कितने दिन में देने वाला है वो ऑप्शन डालते हैं। वो ऑप्शन डालते ही हमें उस वक्त रिमाइंडर आता है सॉफ्टवेयर में, और आप चाहे तो कस्टमर को भी एक मैसेज भेज सकते हैं, उतने दिन के बाद ऑटो जाएगा वो। तो क्रेडिट रिमाइंडर्स का फंक्शनलिटी भी सॉफ्टवेयर में है। थैंक यू सर। हाँ सर, और कुछ क्वेश्चन था किसी और का? जी सर। जी सर। हाँ सर बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मान लीजिए मैंने ऑफलाइन वर्जन लिया हुआ है आपके सॉफ्टवेयर का, और वो मैं अपने लैपटॉप में स्टोर रखता हूँ। ओके। तो ये तो संभावना है ही कि डाटा कभी भी क्रैश हो सकता है या डिलीट हो सकता है। मैं समझ गया आपका डेटा, आपका क्वेश्चन समझ गया सर मैं। तो लेट मी आंसर। सर इसमें कैसा होता है, जैसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया था कि जैसे किसी का बुक चोरी हुआ है तो वैसे ही किसी का कंप्यूटर भी चोरी हो सकता है, लैपटॉप भी जा सकता है, या लैपटॉप खराब हो सकता है, या उसका हार्ड डिस्क करप्ट हो सकता है। देयर आर अनलिमिटेड रीजंस, बहुत सारे रीजंस है। इसीलिए सर रिकमेंडेड है कि आप डेली बेसिस पे जब भी आप हमारे सॉफ्टवेयर से लॉग आउट करते हैं तो वहीं पे बैकअप लेने का ऑप्शन आता है। हार्डली 2 मिनट लगते हैं, और बैकअप आपको दूसरे पेन ड्राइव में लेना है, ना कि उसी कंप्यूटर में, है ना। दूसरे पेन ड्राइव में लेने का बेनिफिट एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो, अगर कोई ऐसा तिजोरी आपने बनाया है, उसकी 2 चाबियां बनाई है और दोनों चाबियां एक ही जेब में रख दी, अब क्या होगा? अगर आपकी जेब कट गई तो दोनों ही चाबियां चली जाएगी, है ना। गुम गई तो दोनों साथ में ही गुम जाएगी, तो मतलब तो है नहीं। तो बैकअप इसलिए आपको पेन ड्राइव में लेना है, और पेन ड्राइव को ज्योग्राफिकल अलग लोकेशन पे रखना है। मे बी आपके जेब में है वो, और लैपटॉप आपके शॉप पे है। अब शॉप में उस दिन कुछ गड़बड़ हुआ, शॉर्ट सर्किट या फिर छोटा मोटा कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुआ, लैपटॉप करप्ट हो गया, तो एटलीस्ट जेब में जो पेन ड्राइव है वो तो सही है ना। सो सिंपल है सर। जब ऑफलाइन है तो बैकअप लेना जरूरी है, जब ऑनलाइन है तो आपको बैकअप का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटेड है, आपका डेटा कहीं भी नहीं जाएगा। इवन हमारा जो ऑनलाइन है वो ज्यादा सेफ है। ऑफलाइन क्या होता है, कस्टमर कभी भूल जाता है बैकअप लेना, तो वो उसके डेटा जो है वो उसके रिस्क पे है। अगर उसने प्रॉपरली बैकअप लिया है तो वो रिस्टोर हो जाएगा। अगर उसने बैकअप 7 दिन पहले लिया है तो 7 दिन पहले तक का रिस्टोर होगा। इस तरह से होता है सर। ऑनलाइन में सर एक प्रॉब्लम ये है कि वाईफाई, नेट सब कुछ है सर। हाँ बराबर। इसमें एक चीज रहता है, जैसे फिलहाल मेरे जो भी लोकल नेटवर्क होते हैं, एयरटेल, आइडिया, ये तो बेकार ही है क्योंकि ये प्रॉपर स्पीड दे नहीं पाएंगे। तो ब्रॉडबैंड लिया हुआ है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है, ये कब 5 घंटे के लिए बंद हो जाए, कब 5 मिनट के लिए बंद हो जाए। जब भी रेकमेंड करते हैं सर, देखिए अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन, अभी तो बहुत जगह सॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम, है ना। मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा जैसे सिटीज में भी प्रॉब्लम आता है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो हम कभी भी एक बैकअप
रखना प्रेफर करते हैं। जैसे आपको पता होगा एक जियोफाई या एक एयरटेल का एक वाईफाई डोंगल मिलता है। मान लो अगर एक आपका डाउन होता है तो आपको तुरंत दूसरा अप कर देना है और उससे उसको कनेक्ट करके आपका काम चालू कर देना। और फिर भी नहीं होता है तो मोबाइल हॉटस्पॉट तो है ही, और उसका इंटरनेट ऑलमोस्ट एवरी टाइम रहता ही है। और मोबाइल हॉटस्पॉट पे भी चल जाता है अपना सॉफ्टवेयर। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं कि आप हमेशा मोबाइल हॉटस्पॉट पे ही चलाएं, वो सिर्फ बैकअप है, राइट? तो इंटरनेट वगैरह के लिए भी एक सेकंड बैकअप रखना है। हाँ, और हार्डली सर देखिए, अगर हम जैसे मैं खुद अगर मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ या मैं ऑफिस पे हूँ घर पे हूँ, दोनों जगह इंटरनेट है, बट इन केस कभी मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ता है तो मेरे पास एक डोंगल भी है जो हमेशा बैग में रहता है। उस पे सिंपल एक जियोफाई का भी तो वर्क फ्रॉम होम प्लान वगैरह 150 रुपए का रिचार्ज रहता है महीने का। एक रिचार्ज कर दो, उसको भूल जाओ, कभी डाउन होता है तो तुरंत उसको कनेक्ट कर लो, है ना? जो आपका वायर्ड है उतना स्पीड नहीं दे पाता है वो, क्योंकि वो वायरलेस है ऑब्वियसली, बट बैकअप के लिए अच्छा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपका ऑनलाइन वर्जन लिया हुआ है, जो भी बिलिंग वगैरह करना पड़ता है उसके लॉगिन करना पड़ेगा आपके सर्वर के थ्रू। संयोग से मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, नहीं कर रहा है काम। इन दैट केस वो काम करेगा आपका? नहीं। सो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने कहा कि सर दोनों सॉफ्टवेयर में कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, राइट? तो इसका नुकसान ऑनलाइन का बस यही एक नुकसान है कि आपका जो भी वर्किंग है, अगर आपका वाईफाई नहीं है तो आपका चलेगा नहीं सॉफ्टवेयर, है ना? जो कि ऑफलाइन में वैसा नहीं होता है ना? और मैंने कहा कि वाईफाई के ऑप्शंस आपके पास है अवेलेबल, मतलब रख सकते हो आप दूसरे। और ऑफलाइन का जैसे नुकसान है कि आप इसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते। आप कभी बाहर गए कुछ शॉपिंग के लिए, मतलब कुछ परचेसिंग के लिए, तो वहां पे आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो जैसे दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, बट आज के टाइम में जैसे कोरोना वगैरह ये सब चल रहा है तो ऑनलाइन प्रेफरेबल है, और ऑनलाइन का रेशियो भी काफी बड़ा है, क्योंकि पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाए, मेरा घर से सेल चालू हो जाए और मुझे बिल देना है तो मैं कैसे दूं, है ना? या फिर मुझे कुछ हिसाब करना है तो कैसे करूं, या कस्टमर से फॉलो अप करना है कि भाई पेमेंट दे दो, बहुत दिन हो गए, उधारी बहुत दिन हो गई, मेरे को वो देखना है तो वो कैसे करूं, या फिर कुछ बैंकिंग एंट्रीज करने है तो कैसे करूं, है ना? तो ऑनलाइन, और ऑनलाइन भी बहुत प्रॉपरली मैनेज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में तो आपका डेटा का टेंशन का भी लेने का जरूरत नहीं है आपको, है ना? बट इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग रहता है। हमने दोनों ऑप्शंस ओपन रखे हैं। सर जो ऑनलाइन वर्जन होता है इसमें डाटा लीकेज की गुंजाइश तो नहीं होती है? सर मैं आपको बता दूं, मैं मतलब सभी को, कि हमारा जो कंपनी है उसका अर्निंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल करने से ही होता है। जो भी कंपनी आपको फ्री में सॉफ्टवेयर देगी, उनको कहीं ना कहीं से अर्न करना है, तो वो आपका डेटा शेयर करके पैसे कमाने का ट्राई करेगी, क्योंकि आजकल डेटा का वैल्यू ज्यादा है और बाकी चीजों का कम हो सकता है। डेटा बहुत ज्यादा क्रिटिकल है आजकल। तो हमारा कंपनी का जो अर्निंग है ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल से ही होता है। अगर हम डेटा में अगर करना होता हमको, तो हम सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते कि आप यूज करो, जैसे बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस भी है, लेकिन वो बिजनेस में डेटा का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता। जैसे कोई किराना शॉप है, उसका कोई कस्टमर है, वो तो मोबाइल नंबर भी लेना पसंद नहीं करते। क्यों लूं मैं उसका नंबर, आज आया कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा, और उसको लेना है तो कहीं और से ले लेगा। वो सब जगह भाव सेम है, या 1-8 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, राइट? तो वहां पे डेटा का इतना जरूरी नहीं है, वहां पे जनरल ऐप आपको चल जाएंगे। लेकिन ज्वेलरी बिजनेस में डेटा ही सब कुछ है, क्योंकि एक शॉप अगर उसको 1000 कस्टमर है और 1000 भी अच्छे से मेंटेन करता है तो भी उसका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, राइट? तो डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सेल से ही होता है। हमारा कुछ भी बिजनेस डेटा शेयरिंग या कोई अदर एक्टिविटीज से नहीं होता। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और कुछ क्वेश्चन सर? एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। ये आप लोग हमारा डेटा रखते कहाँ हैं? सर ये हमारा मुंबई में एक सर्वर है, वो सर्वर पे सारा डेटा रहता है ना? सब कुछ क्लाउड कंट्रोल्ड है सर, और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड है वही एक्सेस कर सकता है। और दूसरा चीज, साथ ही साथ इसमें आप चाहे तो एडिशनली ओटीपी भी कर सकते हो।
तो जब भी कोई लॉगिन करेगा तो आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालने के बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे। सिंपल। सर ये जैसे बड़े बड़े ये फेसबुक व्हाट्सएप होते हैं, इनके पास बड़ा बड़ा डेटाबेस का एक स्पेस होता है जहाँ ये अपने डेटा रखते हैं, जीबी में, टीबी में इनका डेटा रहता है। तो वही मैं समझ नहीं पा रहा, आपके पास वो डेटा आप लोग रखते कहाँ हैं और उसका बैकअप आप लोग रखते हैं, कैसे रखते हैं? मैं आपको बता दूं, जहां पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन का डेटा रहता है ना, उसी कंपनी में हमारा भी डेटा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने हमारे घर पे सर्वर रखा हुआ है और कभी भी लॉस हो जाएगा वो। तो इतना आपको बिल्कुल भी सर, आजकल सब कुछ चीजें जो है आपको प्रॉपर पता होना चाहिए और प्रॉपर आपको वही कि किस तरह से मैनेज करना है वो समझ में आना चाहिए बस। बाकी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है आज के टाइम में, राइट। तो हमने हमारे पास कोई डेटा नहीं रखा हुआ या हमारे ऑफिस पे या कहीं पे कोई सर्वर नहीं है, एक रिनाउंड कंपनी है, उन्हीं के साथ हमारा टाई अप है और वहीं पे सारा डेटा रहता है। सो हम क्वेश्चन आंसर सेशन वापस लेंगे, राइट। सो मैं पहले कुछ और, जैसे हमने तो काफी कुछ डिस्कस किया है, बट मैं कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है कि ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि प्रॉपर ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है हमारे पास, या फिर हमारे पास हमको कंप्यूटर का डर है कि हम कंप्यूटर यूज कर पाएंगे कि नहीं, राइट। तो ये डर हम कैसे निकाले, राइट। तो ये सब जो ये क्वेरीज को हम कैसे एड्रेस करें, ये मैं आपको सबसे पहले कुछ बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लगे तो वापस क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, है ना। सो मैं वापस सबका माइक जो है म्यूट करूंगा। सो जैसे हमने कहा कि किसी को फियर ऑफ कंप्यूटर है, किसी के पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, राइट। सो इसको हम कैसे ओवरकम करें, राइट। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारे पास मतलब वी हैव अ सॉल्यूशन विच इज सॉलिटेयर मोबाइल ऐप। अब आप मोबाइल ऐप में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक ज्वेलरी शॉप में आपके 3 मेजर पॉइंट्स रहते हैं जो आपको प्रॉपर कंट्रोल करने रहते हैं, और दीज कवर, ये जो एक्टिविटीज है ये 80% ऑफ द एक्टिविटीज रहते हैं आपके शॉप में। जैसे फर्स्ट आपका स्टॉक मैनेज करना, नेक्स्ट है आपका बिलिंग, कस्टमर को बिल देना, उसका उधारी मैनेजमेंट, देन वो स्टॉक ऑटोमेटिक उसमें लेस होना चाहिए जैसे ही मैंने सेल किया, और तीसरा है आपका अकाउंटिंग, कोई आके उधारी जमा कर रहा है, मेरे शॉप के एक्सपेंसेस, राइट। और प्लस साथ ही साथ इन तीनों का जो आउटकम है दैट इज रिपोर्टिंग, जैसे मेरा दिन भर में कितना सेल हुआ था, मेरा इस महीने में कितना सेल हुआ है, मेरा कौन से कस्टमर से कितना उधारी लेना बाकी है, कौन सा आइटम मैंने कब किससे लिया था, किसको सेल किया है, भले मैंने वो 5 साल पहले लिया होगा, राइट। तो ये सारे, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो ये जो सारे हमारे 80% ऑफ द एक्टिविटीज है, ये सारे चीजें आप आपके मोबाइल से भी कर सकते हो। नाउ हमारे पास इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल ऐप में आप क्या क्या कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज, आप स्टॉक इसमें ऐड करना, लूज हो या बारकोडेड हो, दोनों स्टॉक इसमें मेंटेन कर सकते हो। देन आपको कस्टमर को प्रिंटेड बिल्स देना, देन कस्टमर ने अगर पेमेंट कैसे किया है, कैश दिया है, कार्ड स्वाइप किया है, या फिर उसने उधारी रखा है कुछ अमाउंट, देन कस्टमर से हम जो ओल्ड गोल्ड परचेज करते हैं वो हम मोबाइल ऐप में ले सकते हैं। देन इसके अलावा कस्टमर का जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो लेना, या फिर आपके कुछ एक्सपेंसेस है जैसे चाय पानी का खर्चा, या फिर कुछ रिपेयरिंग वर्क हुआ है, या थोड़ा बहुत ऊपर ही ऊपर रिपेयर किया हमने कस्टमर का तो उसके चार्जेस, ये सारी चीजें आप मोबाइल ऐप में कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस इसके साथ आपका सेल्स रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट,
दिन भर का हिसाब, डे बुक, इवन आप बारकोड भी इससे प्रिंट कर सकते हो। प्लस आपका जीएसटी रिपोर्ट, सेल के लिए कितना जीएसटी हो रहा है उसका रिपोर्टिंग, क्रेडिट रिपोर्ट्स, देन डेली का रेट चेंज करना, ये सारी चीजें मोबाइल ऐप से वेरी इजीली आप कर सकते हो। और ये हमारा गारंटी है, और सिर्फ गारंटी नहीं, वी हैव टेस्टेड इट। हमने कितने ही एनवायरमेंट्स पे ये टेस्ट किया है कि ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में कोई भी बंदा जो एक स्मार्टफोन यूज कर सकता है वो हमारा मोबाइल ऐप यूज कर सकता है, और 15 से 20 मिनट में वो अपना सॉफ्टवेयर में स्टॉक ऐड करके बिल कैसे बनाना है वो सीख जाएगा। इतना इजी मोबाइल एप्लीकेशन है। अब आप कहोगे कि मतलब इजी तो है चलो, लेकिन इसमें फीचर्स है क्या फिर इतने? तो मैंने जो बताया इतने सारे फीचर्स है, प्लस किसी और को अगर इसको इसमें एडवांस जैसे मुझे ज्यादा फीचर्स का जरूरत है, या फिर मेरा सिर्फ मोबाइल पे काम नहीं होगा, तो आप कभी भी ये मोबाइल ऐप के साथ सॉफ्टवेयर भी ले सकते हो, और जो दोनों अटैच रहेंगे। मतलब जो बिल आप मोबाइल पे करोगे वो कंप्यूटर पे दिखेगा, जो कंप्यूटर पे करोगे वो मोबाइल पे भी दिखेगा। ये दोनों रियल टाइम में कनेक्टेड है। अब जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, फर्स्ट था कि आपको फियर ऑफ कंप्यूटर है, तो ये जो आपका फियर है ये 100% निकल जाएगा, क्योंकि आपके इसके लिए कुछ नया सीखना नहीं है। आपको जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, जो मोबाइल है वो आपको यूज करना है। उसी में 15 से 20 मिनट का हमारा ट्रेनिंग का वीडियो है, और हमारा कोई एग्जीक्यूटिव आपको उसका ट्रेनिंग भी दे देगा। एक बार ट्रेनिंग देने के बाद उनको वापस भी कभी दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है। और वी हैव टेस्टेड इन एट n नंबर ऑफ शॉप्स, बहुत सारे शॉप्स पे हमने टेस्ट किया है, और जो हम बोल रहे हैं ये उस डेटा के ऊपर ही आधारित है कि 15 से 20 मिनट में इजीली कोई भी उसमें एक बिल बना सकता है, और ये बहुत बहुत ज्यादा इजी है। दूसरा जो प्रॉब्लम था, हमारे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, अगर 15 से 20 मिनट में अगर आपको ट्रेनिंग आप दे सकते हो तो इजीली आप इसमें, अगर 15 से 20 मिनट में आप इनका ट्रेनिंग दे सकते हो तो इजीली, अगर आपका कोई नया स्टाफ हायर करते हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग स्टाफ है जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें सब कुछ सीख सकता है। क्योंकि ट्रेनिंग टाइम कम होने के कारण इसमें हमको ज्यादा एफर्ट्स लेने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज द मेजर थिंग कि यहाँ पर आप ये दोनों जो सबसे बड़े हर्डल्स है इनको आप वॉश आउट कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपका शॉप मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने एक्टिविटीज बताई, ये 80% ऑफ योर टाइम ऑफ योर एक्टिविटीज है आपके शॉप के। इसके अलावा जो थोड़े बहुत एक्टिविटीज है, आप चाहो तो उसको मैन्युअली कर सकते हो, जैसे कस्टमर ऑर्डर वो मोबाइल ऐप में नहीं है, या फिर आपको कारीगर या होलसेल का हिसाब रखना है तो वो मोबाइल ऐप में नहीं है। होलसेल का हिसाब जल्दी मोबाइल ऐप में आने वाला है, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अराउंड 3 months या उससे थोड़ा सा पहले, बट होलसेल का भी इसमें आने वाला है। सो मेजर चीजें आपकी इसमें हो जाएंगे अगर, और धीरे धीरे जैसे जब आपका मोबाइल या आपका ध्यान में आ गया आपको, उसके बाद आप कभी भी सॉफ्टवेयर इसमें अटैच कर सकते हो बाद में, ताकि आपको एक फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर भी मिल जाए। और धीरे, ये कैसा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब आप नया नया गाड़ी सीख रहे थे, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, है ना, तो पहले तो आपको जब गाड़ी सीख रहे हो तब तो हमेशा पता रहता है कि भाई अभी मैंने फर्स्ट में गियर में डाला है, अभी सेकंड गियर में डाला है, अभी थर्ड में डाला है ना, तो हमेशा आपको गियर पता रहता है क्योंकि आप सीख रहे हो। लेकिन आज जब आप गाड़ी चलाना जानते हो, आपको कोई पूछेगा कि सर कौन से गियर में गाड़ी चल रही, तो मे बी आप नहीं बता पाओगे, बट गाड़ी बराबर चलेगी, 100% बराबर चलेगी, राइट। उसी तरह ये है, एक बार आप मोबाइल ऐप यूज करोगे, सॉफ्टवेयर धीरे धीरे सीखने लगोगे, तो हमारे कितने ही यूजर्स ऐसे हैं जो हमसे अच्छा या हमारे स्टाफ से अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्योंकि वो रोज यूज कर रहे हैं उसको। हमारा स्टाफ तो उसको बना रहा है, लेकिन हमारे कस्टमर जो है उसको दिन रात यूज कर रहे हैं, और वो यूज करते करते इतने ट्रेन हो गए उसके अंदर कि हमारे स्टाफ पीछे रह गए और वो अच्छे से यूज कर रहे हैं। और ये फैक्ट है, और ये होता ही है, जब हम एक चीज को लेते हैं ना तो धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम सब पहले से ही सीख के आए थे, सब यही पे सीखा है अपन ने। तो इजीली 100% जब आप मोबाइल ऐप लेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसमें सॉफ्टवेयर ऐड करेंगे, उसके बाद आप सब कुछ, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनका मोबाइल ऐप पे ही पूरा काम भी चल रहा है,
मतलब जैसे हमारे फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर अगर हमारा मोबाइल ऐप लेते हैं तो 50-60 कस्टमर चाहते हैं कि भाई मैं और आगे का स्टेप लूं और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी लूं, लेकिन कुछ 30-40% है उनका जो मेन पेन पॉइंट था वो उसमें सॉल्व हो रहा है, तो उनका मोबाइल ऐप में भी काम चल रहा है। सो ये और ये हमारा जो मोबाइल ऐप है वो ऐसा मोबाइल ऐप आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी कंपनी से नहीं मिलेगा। इतना पावरफुल मोबाइल एप्लीकेशन प्लस इतना इजी टू यूज, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जब आप ये एक बार इसको देखोगे तब आपको ध्यान में आएगा। आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और सॉलिटेयर ERP जो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है, SOLITAIRE, सॉलिटेयर और स्पेस ERP इतना डालोगे तो ऐड छोड़ के जो सबसे पहला मोबाइल एप्लीकेशन आएगा वो हमारा ही रहेगा, ज्वेलरी सेल मैनेजमेंट एंड गिरवी मोबाइल एप्लीकेशन। उसमें डायरेक्टली आपको साइन अप का ऑप्शन है। जैसे आप साइन अप करते हो तो आपका एक फ्री अकाउंट क्रिएट होता है। वो फ्री अकाउंट 14 डेज के लिए एक्टिव रहता है। आप उसमें सारे वर्किंग करके देख सकते हो। हमारे कितने ही कस्टमर ऐसे हैं जिनको ना ही कोई ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है और ना ही कुछ उनको डेमो या कुछ, सर मैंने आपका वीडियो देखा, आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड किया था, मैंने यूज किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे बाय करना है। कितने लोग तो ऑनलाइन भी पेमेंट कर देते हैं और कुछ लोग कि सर एक बार बस बात करना था, उसके बाद वो यूज करना स्टार्ट कर दे। और ये फैक्ट है जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये 100% पूरा ये लोगों ने हमको बताया हुआ इस तरह से। तो इतना इजी मोबाइल एप्लीकेशन है, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विथ मोबाइल एप्लीकेशन और धीरे धीरे जब आपको एडिशनल एक्सटेंडेड फीचर्स चाहिए तो आप सॉफ्टवेयर भी ले सकते हो। सो इस तरह से, और एकदम फेयर प्राइसिंग है। अगर मोबाइल ऐप का हम कॉस्टिंग का बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5,000 रुपीज, पहला साल 5,000 रुपए, और फ्रॉम एवरी सेकेंड ईयर इट इज 2,500, 2,500 रुपए सालाना। अब इसमें जैसे अगर आपको 1, 2, 3, 4 जितने भी मोबाइल ऐड करने हैं, देयर इज एन एक्स्ट्रा चार्ज फॉर एवरी मोबाइल, लेकिन आप कर सकते हो। और ये चारों मोबाइल, अगर आपने 4 मोबाइल लिए हैं तो चारों मोबाइल कनेक्टेड रहेंगे। मतलब एक बंदा जो बिल करेगा वो दूसरे के मोबाइल में भी दिखेगा। और इसमें आपको कुछ जैसे डेटा लॉस या उसका कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज सारा जो डेटा है अगर आप सिर्फ मोबाइल ऐप लेते हो तो वो क्लाउड पे स्टोर रहता है। उसके कारण आपका मोबाइल अगर गुम जाए, चोरी हो जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो गया तो भी आपका कभी भी कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। आपका सारा डेटा सेफ रहेगा। आप मोबाइल चेंज कर लो, वापस हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपका यूजर नेम पासवर्ड डालो, आपको हमको फोन लगाने का भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सब कुछ इसमें कर सकते हो, है ना। अब जैसे मैंने मोबाइल ऐप के बारे में मेरी तरफ से जितने हो सके उतने डाउट्स तो क्लियर करने का ट्राई किया है, बट आई एम श्योर कि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे लोगों के, प्लस सॉफ्टवेयर में भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर 10 मिनट्स। जैसे 9:05 को हमने शुरू किया था, 10:05 पे हमने खत्म करना चाहिए, बट वी हैव अ बफर ऑफ 5 मिनट्स, तो हम 10 मिनट के लिए इसमें अवेलेबल है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो मैं जिनको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। So we have a compliment from one of our customers, Jairaj Jewelers. So I think Gaikwad sir, right? So thank you sir. आपने लिखा है हम तो खुश है मोबाइल ऐप से। सॉफ्टवेयर, हाँ आपने सॉफ्टवेयर भी लिया है, राइट? सो आपने रिसेंटली लिया है तो धीरे धीरे सीख जाएंगे सर। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर में भी कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपको मोबाइल ऐप में नहीं मिलते, तो धीरे धीरे आप वो भी सीख जाएंगे। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है ना। एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। हेलो सर, ये हेलो और जानना चाहता हूँ, मान जो मैं लेजर मेंटेन करता हूँ उधारी का, ओके, तो मुझे एक लॉट में दिखता है कैसे दिखेगा? मतलब किसी कस्टमर मुझे देखना है कि मुझे किसी कस्टमर से पैसे कितने लेने हैं, वो पूरा एक लॉट में कहीं दिखता है या कैसे? सर कस्टमर वाइज क्रेडिट रिपोर्ट है, मोबाइल ऐप में भी है, सॉफ्टवेयर में भी है। आप क्रेडिट रिपोर्ट डालेंगे ना तो सीधा आपको जितने कस्टमर है उन सबका उधारी वहीं पे शो हो जाएगा। ओके सर। और सर चार्जेस क्या है आपके यहाँ सॉफ्टवेयर के? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के सर? बिल्कुल सर, है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 24,000, राइट?
डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, जैसे जिसका जैसे रिक्वायरमेंट है। मैं एक प्राइसिंग पेज है सर हमारा, मैं वो उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, है ना। उस पे वो प्राइसिंग पेज पे आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी ले सकते हैं सर आप, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कॉस्टिंग में, दोनों कॉस्ट बराबर है, दोनों कॉस्ट बराबर है ना। ये सर कितने साल के लिए वैलिड होता है? सर ये 1 ईयर के लिए रहता है जो भी कॉस्टिंग है, और उसी सॉफ्टवेयर में नीचे लिखा है कि इसका ईयरली चार्ज क्या रहता है ना। तो मैंने चैट बॉक्स पे, सॉरी मैंने पर्सनल मैसेज नहीं किया, तो मैं सभी को, हाँ सर बोलिए। हेलो हेलो, हाँ सर मैंने कॉस्टिंग शेयर किया है चैट बॉक्स पे, वो पेज पे विजिट करके आप हमारे सारे सॉफ्टवेयर के जो भी मोबाइल ऐप है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, इन सब का कॉस्टिंग वहां पर चेक कर सकते हो। सारा ओपन प्राइसिंग है सर, जो भी कॉस्टिंग है डायरेक्टली आपको वहीं पे मिल जाएगा। रोहित जी, हाँ सर जो सीए के लिए लगने वाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट अपने सॉफ्टवेयर में सपोर्टेड है? सर सीए के लिए लगने वाला ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे सर ज्वेलरी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हमारे इसमें बैलेंस शीट जरूर मिलेगा आपको, पर बैलेंस शीट मिलेगा आपके ज्वेलरी बिजनेस तक का। आपके जो भी पर्सनल कैपिटल है, डिप्रिसिएशन है, या फिर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट है, उसका क्लेम है, एटीसी वगैरह जो भी है, वो सारे आपको आपका सीए बेटर करेगा। मे बी वो टैली, जनरली टैली यूज होता है तो वो टैली में करेगा। सो वी आर नॉट हियर टू रिक्रिएट टैली सर, क्योंकि वो इतना डीप फील्ड है ना सर। जैसे आपको पता ही है कि गवर्नमेंट हर महीने, जैसे हम बात करें तो महीने में 2 बार चेंजेस आते हैं, कभी टीसीएस में, कभी टीडीएस में, कभी जीएसटी में, कभी वैट में। इतने चेंजेस आते हैं कि उसको कोप अप करना, मतलब कम से कम हमको एक आर्मी लेके चलना है सर डेवलपर्स की। अननेसेसरी वो कॉस्ट बढ़ेगा। प्रॉपर्ली एक ट्रेडिंग बिजनेस सॉफ्टवेयर है, उससे हम आपका ज्वेलरी में गोल्ड में प्रॉफिट कितना हो रहा है, सिल्वर में कितना हो रहा है, अगर मैं डायमंड कर रहा हूँ तो उसमें कितना है, इमिटेशन में, जेमस्टोन में, आपको पूरा आइटम वाइज प्रॉफिट दिखा देगा वो, मतलब मेटल वाइज पूरा प्रॉफिट दिखा देगा वो। लेकिन आप कहेंगे कि मेरा पूरा बैलेंस शीट ही बन के डायरेक्टली वही इनकम टैक्स में अपलोड कर दूं मैं, तो वो नहीं हो पाएगा सर, है ना। बिकॉज दैट इज अ टोटली डिफरेंट फील्ड, और वो पूरा ऐसा है कि हम पूरा टैली रिक्रिएट करना पड़ेगा, विच इज नॉट सजेस्टेड। अननेसेसरी कॉस्ट ऊपर जाएगा, और प्लस हम वो कोप अप भी नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन ज्वेलरी में जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा आपको, आइटम वाइज प्रॉफिट, आपको बॉक्स वाइज स्टॉक रखना है, देन आपको कौन से आइटम में, कभी को क्या होता है मुझे आइटम वाइज देखना है कि ये आइटम में मैंने कितना कमाया, वो भी मिलेगा आपको, सब कुछ है उसमें। ओके ओके, है ना। और कुछ क्वेरीज सर? सर डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोनों मोबाइल ऐप में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में? मैं आई थिंक कुणाल सर, राइट? जी सर। हाँ, सो सर मैं एड्रेस कर दूं, मोबाइल ऐप जो है हमारा वो हार्डली 5,000 रुपीज में है, विच इज फॉर 1 ईयर। ओके। और अगर आप दूसरा मतलब सेकेंड ईयर से उसका 50% कॉस्ट रहता है, विच इज 2,500, तीसरे साल भी 2,500, ऐसा उसका कॉस्टिंग रहता है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, और उसमें आपका जो ईयरली चार्ज है दैट इज मिनिमम 3750, 3,750, है ना। तो कॉस्टिंग में बहुत ही फर्क है, जैसे ये 5,000 का है और ये 24,000 का है ना। कॉस्टिंग में फर्क है, कॉस्टिंग में डिफरेंस नहीं है सर। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। हाँ सर बोलिए। मानिए मैं सॉफ्टवेयर लेता हूँ कंप्यूटर का, तो क्या वो ऑनलाइन उसी पैसे में मेरा मोबाइल ऐप भी चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं सर, अलग आपको अलग से बाय करना पड़ता है ना। सर मैं आपको बता दूं, हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना दैट इज वेरी फेयरली प्राइस्ड, है ना। जैसे अगर आपने मतलब कोई अगर ज्वेलरी सॉफ्टवेयर्स के बारे में अगर इंक्वायरी किया, तो ऑल ओवर इंडिया छोड़ के ना 10 के अलावा 11वां सॉफ्टवेयर भी नहीं है सर। और अगर होगा ना तो उसमें सिर्फ एक टेम्पररी कुछ होगा, थोड़ी दिन तक चलेगा, और बाद में आपको पता चलेगा कि इसमें ये चीजें हैंडल ही नहीं हो रही, ये यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही है, यहाँ पे इसके कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ बराबर नहीं हो रहा है। और ये बहुत से सर पूरे ऑल ओवर इंडिया ना, मैं तो कहूंगा 10 भी पूरे नहीं है सॉफ्टवेयर। और अगर हम वो 10 के इसमें अगर हम कंपेयर करें तो हमारा सबसे फेयरली प्राइस्ड है। मैं ये नहीं बोलूंगा सर कि हमारा सबसे चीपेस्ट है, बट हमारा फेयरली प्राइस्ड है, क्योंकि आपको जितने मॉड्यूल्स चाहिए उसी हिसाब से आप उतना ही पैकेज सिलेक्ट करके उतने मॉड्यूल्स ले सकते हैं। जैसे
अगर किसी को फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरा बड़ा कामकाज है, मेरे एम्प्लॉइज भी है, मुझे कस्टमर ऑर्डर, कारीगर, देन रिपेयर, एवरीथिंग, मुझे पूरा पेपरलेस शॉप करना है, तो उनके लिए कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा है, नहीं उसको कॉस्ट पे करना है। सर फेयरली तो ठीक है, चीपेस्ट भी होना चाहिए आपके यहाँ ना। सर चीपेस्ट पॉसिबल नहीं होता है सर, क्योंकि फेयरली प्राइस जब हम रखते हैं तो ऑब्वियसली हमारा टिकट साइज जो है वो कम हो जाता है। अगर चीपेस्ट रखेंगे ना तो उतने फीचर्स दे नहीं पाएंगे सर, और जितने फीचर्स है उस हिसाब से चीपेस्ट भी कह सकते हैं सर उसको, क्योंकि बाकी जो चीपेस्ट सॉफ्टवेयर है उसमें इतने फीचर्स मिलेंगे ही नहीं। तो जब चीज ही अलग है तो उसको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं सर, ना? और कुछ क्वेरीज सर? सर मैं विकी जैन बात कर रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। जी मैंने आपका सॉफ्टवेयर लिया हुआ है। ओके। बेसिक रहा हूँ मैं। मुझे एक इंक्वायरी करनी थी कि ये जो आपने एसएमएस का है, राइट, तो वो एसएमएस ना होके वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अगर मैसेज भेज सके। सर व्हाट्सएप इंटीग्रेशन इज नॉट अभी तक नहीं है, बट वो जल्दी आएगा, है ना। वी हैव लॉट ऑफ इंक्वायरीज फ्रॉम आवर कस्टमर्स, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों को ना ये कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट्सएप कर देंगे ना तो हम कुछ भी ऑफर्स रहेंगे तो हम व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। तो मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप कभी भी आपको स्पैमिंग अलाउ नहीं करता। मतलब आपको अगर कुछ ऑफर्स प्रमोट करने हैं या फिर आपको कुछ बल्क में सेंड करना है तो आप वो बिल्कुल भी सेंड नहीं कर सकते। ये व्हाट्सएप कभी भी रेकमेंड नहीं करता। आप व्हाट्सएप पे सिर्फ वही भेज पाओगे जैसे कस्टमर ने कुछ ट्रांजैक्शन किया है और उसके बाद आप उसको एक व्हाट्सएप भेज रहे हो, थैंक यू फॉर योर परचेज, और ये आपका बिल अटैच करके हमने आपको भेजा है। नहीं, मैंने अभी क्या किया है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक चालू कर दिया है। ओके। मेरे जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, राइट, उनका मैंने उनके नंबर, उनके सेल में मेरा नंबर सेव किया हुआ है। ओके, राइट। तो अगर मैं सेंड करता हूँ तो उनको पहुंच जाता है, अगर उन्होंने नहीं सेव किया होगा तो नहीं पहुंचता। राइट। तो इसलिए मैं कंपल्सरी कस्टमर को बोलता हूँ कि आप सेव ही करो मेरा नंबर, तो आपको कस्टमर मिलना। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो ऐसे है सर, इसका मतलब यही है कि आप उन्हीं कस्टमर्स को मैसेज भेज रहे हो जो आपको जानते हैं, जो आपको पहचानते हैं, राइट। तो ब्रॉडकास्ट जब आप क्रिएट करते हो तो आप इजीली, जैसे अगर आपको 1000 लोगों को भी भेजना है तो आप 4 ब्रॉडकास्ट लिस्ट कर दो और उसमें इजीली सेंड कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है, राइट। तो इसमें आपको सिर्फ ट्रांजैक्शनल मैसेज जब भेजने हैं तभी आपको काम में आता है। और व्हाट्सएप का बेनिफिट एक ये रहता है कि उसमें कंटेंट हम ज्यादा रख सकते हैं। जैसे हमको कुछ बिल भेजना है अटैच करके जो हम एसएमएस में नहीं भेज सकते, है ना, वो सेंड कर सकते हैं। या फिर रीसेंट ऑफर्स जो हमको सेल के मैसेज में ही भेजना है, जैसे हमारे यहाँ पे मंगलसूत्र महोत्सव चल रहा है तो उसका भी डिटेल्स, लिंक वगैरह आप भेज सकते हो, है ना। बट आप स्पैमिंग या बल्क में कभी भी किसी को भी सेंड नहीं कर सकते। व्हाट्सएप आपका नंबर तो ब्लॉक करेगा ही, प्लस हमारा सॉफ्टवेयर भी ब्लॉक करेगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। बस ये है कि आप ट्रांजैक्शनल, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, सेल हुआ, परचेस हुआ, कस्टमर ने आके पैसा जमा किया, है ना, तो ये सब ट्रांजैक्शन पे आप उसको मैसेज भेज सकते हैं और ये जल्दी आ जाएगा सर, है ना। ओके। और कुछ क्वेरीज सर? हाँ सर बताइए। जैसे हमको फाइनल, अभी तक मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कभी-कभी हमको चाहिए होता है कि मुझे बिल कुछ इस तरह से चाहिए, यहाँ ये लिखा होना चाहिए ऊपर मेरे सर बिल। हाँ, मैं एक जैसे मैं इतने सालों से ज्वेलरी बिजनेस में, ज्वेलरी इसमें काम कर रहा हूँ सर, इंडस्ट्री में, तो मुझे पता है कि ज्वेलर्स लोगों को ना जो चीज दिखती है ना उसी पे जल्दी भरोसा बैठता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका बिजनेस ही वही है। आप सोने में डील करते हो और आपको फिजिकली रोज हाथ में सोना लेना देना चलता है, तो आपको फिजिकल जो चीज है उसी में ज्यादा भरोसा रहता है। और सॉफ्टवेयर जब आप लेते हो ना तो ये एक ही फिजिकल चीज है जो आपको दिखती है, एक तो बारकोड का प्रिंट, नहीं तो आपके बिल का प्रिंट। ये 2 चीजें आपको इजीली दिखती है सामने और वो आपको अच्छी ही लगती है। तो मैं आपको गारंटी दिला दूं कि जैसा भी आपको प्रिंट फाइल चाहिए वैसा आपको बना के मिलेगा। वी हैव अ डेडिकेटेड पर्सन फॉर दैट, और वो उसका वही काम है कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है उस हिसाब से वो आपकी पूरे फाइल्स बना कर देता है ना। तो उसमें आपकी कोई भी क्वेरी बची हुई नहीं रहेगी, सारे वो जैसा कुछ चाहिए वैसा ही वो बन जाएगा एग्जैक्टली, है ना। और ये दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब आपके लिए वो एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो अपने सामने वाले कस्टमर को, ये बहुत मैटर करता है। तो ये बिल के ऊपर से भी बहुत सारा जज कर सकते हैं अपन, है ना। तो
तो ये आपको जैसा चाहिए वैसा बन जाएगा सर, आपके हिसाब से कस्टमाइज हो सकता है, और ये सॉफ्टवेयर कॉस्ट में ही इंक्लूडेड है, इसके लिए कोई अलग चार्ज नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज करवाना हो तो उसके लिए कुछ चार्जेस नहीं रहेंगे? नहीं सर, इसमें कैसा रहता है कि ऑब्वियसली आप एक बार ही पूरा बता दीजिए, उसके बाद रिव्यू होगा और फाइनल हो जाए, उसके बाद मतलब वहां तक हम कर सकते। अगर आपके फ्रीक्वेंट चेंजेस है तो ऑब्वियसली दे आर चार्जेबल सर, है ना? है ना? और कुछ क्वेरीज सर किसी के? हेलो सर का नाम क्या सर्च करना है सर? सर Google पे सॉलिटेयर डालिए आप, SOLI सॉलिटेयर के बाद सॉलिटेयर बाद में ERP डालिए सर आप, है ना? क्योंकि सॉलिटेयर डालेंगे तो GRP ERP, E फॉर एलिफेंट, R फॉर रायपुर और P फॉर RP ना? ओके सर, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ सर। ओके। अभिषेक बागड़े, इनका एक कुछ कमेंट है। मैं लास्ट 1 मंथ से ये मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मुझे एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट सर। आई थिंक बागड़े सर फ्रॉम सातारा, राइट सर? बागड़े बंधु सर। ओके ओके, क्या सर्च करे वो मैं? जैसे कि क्या होता है, कस्टमर कोई सामान खरीदता है और ये कुछ उसकी प्राइसिंग कपड़ों की जरूरत रहती है ना, 9,999 या फिर 10,000 5,000, बिल्कुल किस तरह हिसाब आता है कि 10,240 सर? हाँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट में अपने फिलहाल तो हैंड रिटन है, तो मैं 10,240 का मैं बिल बना के दे देता हूँ। कस्टमर कहता है कि ये 240 मैं डिस्काउंट लूंगा, 10,000 आपको दूंगा। राइट, मैं कोशिश तो करता हूँ वो कुछ ज्यादा ही देते, लेकिन वो 10,000 देता है और मैं नीचे लिख भी देता हूँ मुझे 10,000 मिल गया इनसे, 240 छूट हो गया। राइट, लेकिन जब मैं आपके सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ, हाँ, तो मैं उसको पहले तो पूरा बिल निकाल के दे ही दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं केवल मुंह से कह दूं 10,240 हुआ और दीजिए हमको। तो मैं इसमें डिमांड करता है और उसको देखता है क्या रेट लगाया, कैसे लगाया, ओके, जरूर सेटिस्फाई हो जाता है। तो फिर कहता है कि सर जी, ये जो भी सेठ जी 10,240 का हिसाब हुआ है और हमको ये इतने का डिस्काउंट दे दीजिए, 140 का या फिर 240 रुपए, 10,000। मैं समझ गया सर आपका। सबसे पहले तो ये हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है सर, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर आपको एक डिसिप्लिन भी सिखाता है सर, राइट? आपको भी और कस्टमर को भी, है ना? जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे हमने बोल दिया ना कि सर कंप्यूटर में ये हिसाब आया है ना, हम और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। और बहुत बार ये होता है कि कस्टमर उसमें मान जाता है। मैं हर बार नहीं कह रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कस्टमर उस पे मान जाता है, बिकॉज जब वो कंप्यूटर देखता है तो उसको लगता है भाई सब कुछ कंट्रोल्ड है। मतलब ये तो वहां तक सोच लेता है कि इनका जो रेट है वो MCX या ऑनलाइन से कहीं से आ रहा है और वहां से उसका रेट देना पड़ेगा, ये तो देना पड़ेगा, GST का बिल है। तो हाँ, तो ये एक डिसिप्लिन सिखाता है और ये हमको काफी कस्टमर्स ने कहा है, और ये एक्चुअली एक फैक्ट है कि कस्टमर को भी एक डिसिप्लिन लगाता है वो। प्लस जैसे अभी आपने हाथ से लिख दिया और कस्टमर को बिल दिखाया, आप इसमें एक प्रोविजन कर सकते हैं कि आपने बिल बना दिया, 10,240 उसको बोल दिया, फिर वो पेमेंट कैसे दे रहा है ये हमें उसको पहले पूछना है ना? क्योंकि 10,000 के बदले जैसे भी आप हाथ से बिल बनाते हो तो पेमेंट कैसे भी करे, बिल तो पहले ही बन सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, आपका बिलिंग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ आपका अकाउंटिंग भी कर रहा है, राइट? तो जैसे ही आप वहां पे डालोगे कि भाई इसने 5,000 कैश दिया है, 4,000 कार्ड स्वाइप किया और 1,000 बाकी रखा है, इस तरह से डालेंगे तो आपका साथ ही साथ अकाउंटिंग भी हो जाएगा प्लस आपका बिलिंग भी हो जाएगा। तो ये दो चीजें साथ में हो रही है यहाँ पे, है ना? तो इसलिए आपको बाकी जो है मतलब पूरा पेमेंट वो कैसे देने वाला है वो सिलेक्ट होने के बाद ही उसको अपने को उसका सब हिसाब करना है। और फिर भी अगर कस्टमर कम दे रहा है तो हम उसको एक नया बिल दे सकते हैं, उसको नया दे सकते हैं, है ना? और आप उसको स्क्रीन पे भी दिखा सकते हो कि इतना हिसाब हो रहा है, क्योंकि स्क्रीन पे दिखाने तक तो अपन उसको बिल सेव नहीं करेंगे तो भी चलेगा तब तक, तो है ना? मोबाइल पे या कंप्यूटर पे कहीं पे भी, है ना? एनी मोर क्वेरीज सर? मेरी हाँ सर बोलिए।
एक अभी आपने जो बोला बिल करके उसको दे सकते हैं, अगर उसने कैंसिल करके अगर उसको दूसरा चीज ले रखा रहेगा तो वापस स्टॉक वापस अलग से ऐड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, जैसे आप बिल कैंसिल करते हो सर तो आपका स्टॉक वापस सिस्टम में ऐड हो जाता है। नहीं, अगर बिल मारने के बाद उसने कस्टमर ने बोला कि वो नहीं, ये मेरे को नहीं चाहिए चीज, ये कैंसिल कर दो सर, आप उसको कभी भी कैंसिल करोगे नहीं, ऑटोमेटिक वो स्टॉक वापस ऐड हो जाता है आपका। ओके, आपको वापस ऐड करने का जरूरत नहीं है। और क्वेरीज सर कुछ? सर ये 24,000 में गिरवी का भी है या सिर्फ नहीं सर, का है? 24,000 में सेल परचेज में क्या क्या फीचर्स आते हैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि सभी के क्वेरीज सॉल्व हो जाए। हाँ, है ना? तो सेल, परचेस, बिलिंग, बारकोड, स्टॉक मैनेजमेंट, कस्टमर का उधारी, आपके जो भी एक्सपेंसेस वगैरह वो मैनेज करना, बैंक अकाउंट मैनेज करना, बैंक रिकंसाइलेशन, देन बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, देन इसके अलावा कस्टमर के ओपनिंग बैलेंसेस डालना, इवन कस्टमर के फोटो, आइटम के फोटोज डालना है आपको, वो आप डाल सकते हो, है ना? जीएसटी बिलिंग, देन एस्टिमेट्स, कोटेशंस, ये आप कर सकते हो, है ना? तो ये सारे फंक्शन आपको 24,000 में मिल जाएंगे, है ना? इसके आगे वाले वर्जन में देन उसके जैसे ये लाइट वर्जन है, इसमें और वर्जन रहते हैं आगे, जैसे स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है ना? और किसी भी पैकेज में गिरवी या सेविंग स्कीम इंक्लूडेड नहीं है, वो सबके लिए अलग ही है ना? और कुछ क्वेरीज सर? आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सो ये हमारे कंपनी का नंबर है 8826741199। इस पे कभी भी आप हमारे कोई भी एग्जीक्यूटिव से रीच आउट कर सकते हो, आपकी क्वेरीज जो भी है वो हैंडल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, है ना? हैव अ नाइस वीक अहेड।